अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 12 फिज़िक्स बाय इमरान सर, चैप्टर नंबर 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर जो आपको कैलकुलेट करना है, वर्क डन निकलना है बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर जो वैन एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की एप्लीकेशन है। सपोज करिए आपका ये कैपेसिटर की कोई चार्जेस है, पॉजिटिव चार्जेस, और इसको आपने कैप्ट करा है ओरिजिन पर, डेट इज है एक्स वाई प्लेन। तो उसको ये चार्जेस आपने जो सपोज करा है पॉजिटिव सपोज करा है, और दूसरा जो आपका चार्जेस है स्मॉल क्यू, ये भी आपका पॉजिटिव चार्जेस है। तो ये दोनों या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव। तो जो आपका कैपिटल क्यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये डी टू ए चार्ज क्यू प्लेस एट द ओरिजिन। तो जो आपका कैपिटल जो क्यू है, इसके ज़रिए क्या है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है प्रोड्यूस होगी। और जो आपका क्यू आपका क्या है, ये स्मॉल चार्ज है, डेट इज अ टेस्ट चार्ज। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रिंग टेस्ट चार्ज क्यू फ्रॉम ए पॉइंट R to point P against the repulsive force on it due to the charge Q। अब ये क्योंकि दोनों का नेचर क्या सेम है, दोनों चार्जेस क्या पॉजिटिव है, दोनों चार्जेस पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स अप्लाई होगी, रिपल्सिव फोर्स अप्लाई होगी। तो आपको वर्क डन निकालना है। तो जो आपका ये क्यू चार्जेस है, आप क्या करेंगे, इसको इन्फिनिटी से मूव कराएंगे। तो स्मॉल क्यू को आपको मूव कराना है, तो जो भी डिस्टेंस होगा हो सकता है फ्रॉम सपोज करेंगे इन्फिनिटी से, और इसको जो मूव कराएंगे आप फ्रॉम आर टू पी मूव कराएंगे, आर टू पी आपको जो मूव कराना है। तो क्योंकि दोनों के बीच में फोर्स क्या है, यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स अप्लाई हो रही है, तो इसके लिए आपका एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। जो आपका एक्सटर्नल जो फोर्स होगी, जब उस पर आप अप्लाई करेंगे स्मॉल क्यूब है, तो उसका जो डायरेक्शन होगा अपोजिट होगा फोर्स का, जो ऑलरेडी पहले से लग रही है। यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स अप्लाई हो रही है, तो आपका जो फोर्स जो अप्लाई करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो नेचर होगा एक्सटर्नल जो फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे, वो नेगेटिव के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन क्या है आपका, क्या है अपोजिट डायरेक्शन है। तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो नेगेटिव साइन के साथ आप यूज़ करेंगे, डेट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वर्क डन क्या होता है, एक्चुअली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो आपका जो चार्जेस है स्मॉल क्यू जो आप मूव करा रहे हैं आर टू पी, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा डी आर होगा। तो वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स डेट इज एक्सटर्नल फोर्स, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका क्या डी आर। तो आपका जो मूवमेंट है स्मॉल क्यू का जो आप मूव करा रहे हैं आर टू पी मूव करा रहे हैं, तो यहाँ पर जो आप इंटीग्रेशन करेंगे पूरे का, जो पूरा जो आपका वर्क डन है, तो जो उसकी लिमिट आएगी यहाँ पर आर टू पी लिमिट आएगी यहाँ पर। अब जो आपका एक्सटर्नल फोर्स है वो बराबर है नेगेटिव साइन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसकी वैल्यू को आपको यहाँ पुट करना है, ये आपने यहाँ पर पुट किया। तो यहाँ पर आपने क्या निकाला, वर्क डन निकाला। जो आपका था स्मॉल क्यू को जो आपने मूव कराया इन्फिनिटी डिस्टेंस या एनी डिस्टेंस, तो इसका जो मूवमेंट होगा, जो भी डिस्प्लेसमेंट था आर टू पी था, तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन आर टू पी नेगेटिव साइन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनटू डी आर। तो यहाँ पे जो आपका डी आर है एक्चुअल पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है आपका। तो माइनस का साइन आप बाहर निकाल दिए यहाँ पर। तो जो आपका वर्क डन है आर टू पी जो आपने मूव कराया है, नेगेटिव साइन इंटीग्रेशन आर टू पी क्यू इंटू डी आर। तो ये आपके फोर्स की वैल्यू क्या है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये यहाँ पर जो वर्क डन होगा ये पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। जब आप चार्ज पे वर्क डन करेंगे और उसको मूव कराएंगे आर टू पी जो मूव कराएंगे, तो उसके अंदर क्या होगी, एनर्जी स्टोर हो जाएगी डेट इज से। तो जो एनर्जी स्टोर होगी डेट इज अ वर्क डन। तो यहाँ पे जो आपका डेल्टा यू है, ये एक्चुअल में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो आपका वर्क डन है आर से पी डेट इज इक्वल टू यू पी माइनस यू आर, फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आपने यहाँ पे इस तरह से फार्मूला क्या है कैलकुलेट कर लिया। तो क्योंकि आप अगर आपका जो चार्जेस है कहाँ पर आपने रखा, इन्फिनिटी पर रखा, जैसे मैंने अभी आपको शुरू में बताया था। अगर आप इन्फिनिटी पर आप इसको सपोज करते हैं यहाँ पर, तो
आपका जैसे क्यू चार्ज है, टेस्ट चार्ज, उसको आपने कहाँ पुट करा है, इन्फिनिटी पे, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, इसको हम जो कंसीडर करेंगे नो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जिसकी वजह से उसके जो पोटेंशियल होगा या पोटेंशियल एनर्जी होगी इन्फिनिटी पे, वो वैल्यू आप क्या कंसीडर करेंगे, ज़ीरो। तो फाइनल जो वैल्यू थी आपकी इन्फिनिटी पे, तो वहाँ पर इसका जो वर्क डन होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़ीरो, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा ऑन द इन्फिनिटी, तो वहाँ पर उसका क्या होगा, ज़ीरो कंसीडर करेंगे। तो फाइनली आपका जो वर्क डन आया इन्फिनिटी टू पी इक्वल टू किसके साथ क्या आ गया, यू पी के बराबर आ गया, पी डेट इज़ ए पॉइंट। तो जो आपका वर्क डन है एक्चुअल में वो क्या है, आपका क्या इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी है। ओके, थैंक यू।